प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको सत्र 3 तीसरे सत्र में आप सबका स्वागत है। आज हम बहुत ही दुखद स्थिति से निपट रहे हैं अपने अपने जीवन को। फिर भी हमें आत्मविश्वास के साथ इस स्थिति से बाहर आना चाहिए। जाना जाता है कि शिक्षा, जिसको हम अध्ययन, अध्यापन, एजुकेशन जिसको कहते हैं, इसके माध्यम से हम हर एक संकट स्थिति से जूझकर बाहर आ सकते हैं। यह इतिहास हमें सिखाता है कि किस तरह इससे भी बड़े बड़े संकट स्थितियों से मानव जाति उभर कर बाहर आया है। इसका मतलब है कि अब हम जिस स्थिति में रह रहे हैं वह कोई भयानक तो है, लेकिन हमें डरकर इस स्थिति से कहीं भाग जाना नहीं चाहिए, बल्कि इसका सामना करना भी हमें सीखना चाहिए। इस विपरीत स्थिति से जूझने के लिए हमारे साथ सहायक के रूप में बहुत सारे जन हैं, जैसे कि डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, पुलिस हैं। इन सबको पहले हमें धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि ऐसे विपरीत स्थिति में भी उन्होंने अपने जान पण में लगाकर, माने अपने जान हथेली पर लेकर अपने जान पर खेलते हुए वे हमारी सुरक्षा का मार्ग ढूंढ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें पहले उन सबको धन्यवाद देना चाहिए। और मैं विशेषकर अपने हर विद्यार्थी को, एक एक करके हर विद्यार्थी को मैं अपनी ओर से धन्यवाद एवं बधाई दोनों देना चाहती हूँ। धन्यवाद इसलिए कि उन्होंने भी बहुत सारे संकटों का सामना किया और बहुत सारे व्यक्तियों की सहायता की। ये कभी कभी मैं भी देख रही हूँ। इसके साथ साथ बधाई इसलिए कि जो भी सरकार के द्वारा सूचित किया गया है, जो भी हमारे परिवार वालों से सूचित किया गया है, इन सब सूचनाओं का पालन आपने किया है। इन सब का पालन किया और आप अपने स्वास्थ्य की रक्षा के बारे में भी ध्यान दिया। इन सब से मैं बहुत संतुष्ट हूँ और आपको फिर से एक बार बधाई देना चाहती हूँ। चलिए बच्चा, अब हम तृतीय सत्र में प्रवेश कर गए हैं। जैसे आप सब जानते हैं कि फर्स्ट ईयर के बाद सेकंड ईयर, माने प्रथम वर्ष के बाद दूसरा वर्ष आता है। और प्रथम वर्ष में तो हम 2 सत्र समाप्त कर चुके हैं, माने सेम 1 और सेम 2 सत्र, पहला सत्र और दूसरा सत्र हम समाप्त कर चुके हैं। और इसके बाद हम अब तीसरे सत्र में प्रवेश कर गए। इस तीसरे सत्र में हमारे लिए, जो हम द्वितीय भाषा कहते हैं, माने सेकंड लैंग्वेज जिसको कहते हैं, इस द्वितीय भाषा में हमारे लिए क्या क्या होता है, क्या क्या पढ़ाया जाता है, इसके बारे में एक छोटी सी जानकारी पहले प्राप्त कर लेते हैं। और उसके बाद हमें जो कुछ भी पढ़ना है उसके बारे में ध्यान देंगे। तो पहले हम यह देखते हैं कि हमारा सिलेबस, जिसको पाठ्यक्रम हम कहते हैं, हमारा सिलेबस कैसा होगा। इस सिलेबस में हम, जैसे कि फर्स्ट ईयर में आप सब जानते हैं कि फर्स्ट ईयर में पूरा के पूरा गद्य भाग ही होता था, कि गद्य पाठ होते थे, कहानी, निबंध, एकांकी। शायद याद होगा आप सबको इन सब इनके बारे में।
की कहानियाँ पढ़े थे हम फर्स्ट ईयर में, और गद्य भाग पढ़े थे, निबंध पढ़े थे, एकांकियाँ पढ़े थे। और व्याकरण के रूप में तो हम लिंग, वचन देखे थे, विलोम शब्द देखे थे, और प्रशासनिक शब्दावली, माने जो जिन जिन शब्दों को जो अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, ऐसे छोटे छोटे शब्द देखे थे हम फर्स्ट ईयर में। और अब सेकंड ईयर में, माने सत्र 3 और सत्र 4, सेमेस्टर 3 एंड सेमेस्टर 4, सत्र 3 और सत्र 4 में क्या क्या होगा, इसके बारे में भी हमें थोड़ा बहुत देखना है, क्योंकि ये इस सत्र का हमारा पहला क्लास था। ये फर्स्ट, मैंने जो हम सब पहली बार मिल रहे हैं इस सत्र में, तो पहले आप सबका स्वागत है। और इसके साथ साथ पहले हम ये देखते हैं कि हमारा पाठ्यक्रम माने सिलेबस क्या होगा, कि इस सत्र में तीसरे और चौथे दोनों सत्रों में हमारे लिए पूरा की पूरा पद्य भाग ही होता है। इस पद्य भाग में हम क्या क्या देखते हैं कि इसमें प्राचीन पद्य होते हैं और नवीन पद्य होते हैं, जिसको हम नई कविता के रूप में भी जानते हैं। प्राचीन पद्य जैसे आप सबको पता है कि कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, रहीम, ऐसे महान कवियों का परिचय भी हम प्राप्त करते हैं, और उनके द्वारा लिखे गए दोहे, पद, इनका भी हम इस सत्र में देखते हैं। मैंने इस ईयर में, फर्स्ट ईयर मैंने सेम 3 और सेम 4 दोनों में हम देखते हैं इन सबको। और उसी तरह नई कविता में मैंने हम देखते हैं कि तरह तरह के कविता पद्धतियों को भी प्रचलन हुआ था हमारे हिंदी साहित्य में। तो जिस तरह के प्रचलन कब हुआ, किस तरह हुआ, उस समय के कितने कवि, कौन कौन से कविताएं लेखक उभरे थे, इन सब का विवरण जो है नई कविता के अंतर्गत हम देखते हैं। नई कविताओं में उनकी रचनाएं कैसी थी, वे हमारे लिए क्या क्या लेकर आए थे, क्योंकि कवि जब भी आता है हमारे साथ तो खाली हाथ तो नहीं आता, वो कुछ न कुछ तो हमें देकर ही जाता है, क्योंकि वे सब जो हैं विज्ञान के खान जिसको कहते हैं तेलुगु लोग गनी अंटम, ऐसे विज्ञान के खान जो होते हैं, ऐसे कवि हमारे लिए, वे हमारे जीवन के उद्धार के लिए बहुत सारे बात हमसे कहते हैं। तो इन सब को जो हम इकट्ठा करके हमारे इस सत्र 3 और सत्र 4 में हमारे लिए रखा गया है। और इसके साथ साथ हमारे इस तीसरे सत्र में और चौथे सत्र दोनों में मिलाकर व्याकरण का भाग जो है वो थोड़ा कम रहता है। मैंने जैसे फर्स्ट ईयर में आप जिसको देखे थे उन सबको हम अंग्रेजी में कहें तो बेसिक्स कहते हैं, और अब इससे थोड़ा हटकर, थोड़ा ऊपर उठाकर हमारे लिए दिया गया है कि निबंध लेखन, जैसे अंग्रेजी में कहे तो एसेस राइटिंग जिसको कहते हैं, कि तेलुगु में व्यास रचना बोलते हैं, कि एक अंश दिया जाता है, किसी एक विषय पर आपको अपने विचार प्रकट करना होता है। ये जो निबंध लेखन जो है वो सेम 3 में होगा और सेम 4 में भी होगा। और उसके साथ साथ हमारे लिए एक अनुवाद अभ्यास जिसको कहते हैं वो भी सेम 3 में होगा। अनुवाद अभ्यास मतलब एक वाक्य दिया जाता है अपनी भाषा में, कि तेलुगु में दिया जाता है, और बहुत सारे हमारे बच्चे जो हैं अंग्रेजी माध्यम से पढ़ते हैं, माने जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए तो अंग्रेजी में भी एक वाक्य दिया जाता है। और इन दोनों में से आप कोई भी भाषा पे चुन लीजिए, उनसे हिंदी में अनुवाद करना पड़ेगा। जैसे कि नेनु वेल्लुचुन्नानु जो बोला गया है, तो मैं जाता हूँ, यह कौन लिखेगा? कोई एक लड़का लिखेगा। अगर वही बात एक लड़की को लिखना पड़े तो वो कहती है मैं जाती हूँ।
मैं जाता हूँ लड़का लिखता है, मैं जाती हूँ लड़की लिखेगी। उसी प्रकार जो भी वाक्य आप ले लीजिए कि द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग इन द प्ले ग्राउंड, इसको हम कहते हैं लड़के मैदान में, विद्यार्थी मैदान में खेल रहे हैं। ऐसा अनुवाद होगा इस सत्र में। और इसके साथ साथ होगा कि एक गद्यांश दिया जाता है, जिसको आप कभी पढ़े नहीं होंगे शायद, कि अपठित गद्यांश जिसको कहते हैं। उस गद्यांश के अंतर्गत 4 या 5 प्रश्न दिए जाते हैं, माने उसका उत्तर जो है, उन प्रश्नों का उत्तर जो है ऊपर लिखा हुआ गद्यांश में ही होगा। तो उसको देखकर आपको उसके उत्तर लिखना होगा। इस तरह हमारे लिए एक प्रश्न पत्र और सिलेबस जिसको कहते हैं वो तैयार किया गया है। और इन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात जो हमारे सिलेबस में है, जो मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा लगता है, वो पार्ट वो है हिंदी साहित्य का इतिहास। इसका अर्थ आप जानते हैं, इतिहास का मतलब क्या होता है? तेलुगु में इसको हम चरित्र कहते हैं। हिंदी में अगर चरित्र बोले तो तेलुगु में उसका अर्थ होगा व्यक्तित्व या कैरेक्टर जिसको कहते हैं। लेकिन हिंदी में इतिहास बोलने से तेलुगु का अर्थ है चरित्र, माने जिसको हम हिस्ट्री कहते हैं, हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। अर्थात हिंदी साहित्य का आरंभ कब हुआ, तब से लेकर अब तक कितने साल बीते गए, इन सब सालों में किस किस तरह की कविताएं लिखी गई, किस किस तरह के गद्य पाठ लिखे गए, उनकी विशेषता क्या क्या है, और उस तरह के पाठ लिखने वाले, गद्य लिखने वाले, पद्य लिखने वाले, तरह तरह के विभिन्न प्रकार के, जैसे हम बता नहीं सकते कि लाखों कवि, सहस्र जिसको कहते हैं ना, ऐसे लाखों कवि हैं। हिंदी साहित्य को इतना महत्वपूर्ण बनाया, विश्व में इसका स्थान बहुत ही ऊंचा बनाया। इन सबका वर्णन हम देखते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में, कि उस समय से लेकर माने ईस्वी सन 900 से लेकर अब तक माने कितने साल बीत गए हैं? लगभग 1100 साल, 1200 साल, 1000 से ज़्यादा साल, 1000 से हम వేల సంవత్సరాల చరిత్ర కలిగిన అంటాం చూడండి, उस तरह हजारों साल का जो इतिहास है, उस इतिहास के बारे में भी हम इस हिंदी साहित्य का इतिहास विषय में हम पढ़ते हैं कि इतना बड़ा इतिहास जो भी लिखा गया है उसको किस तरह हमें प्रस्तुत किया गया है, कि हम उसको कैसे देखते हैं। कि इतिहास को हम 4 कालों में देखते हैं, जिसको आप 10वीं कक्षा में ऐसे इंटरमीडिएट में आप देखे होंगे कि आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। ये तो कोरा नाम है, लेकिन इनका विवरण क्या होगा, इन सब के बारे में हम इस सत्र में, माने तीसरे सत्र में तो हम 2 ही कालों को देखते हैं कि आदिकाल और भक्ति काल, और बाकी 2 काल जो होते हैं जिसको हम रीति काल और आधुनिक काल कहते हैं, इन सब को तो हम चौथे सत्र में माने 4th सेम में उनको हम देखते हैं। ये होगा हमारा पूरा सिलेबस। और मैं आपको व्हाट्सएप में ये जो पूरा मटेरियल है या फिर पूरा आपको जो भी चीज़ चाहिए वो सब मैं व्हाट्सएप में आपको भेज देती हूँ। लेकिन फिर भी आप ये लेसन थोड़ा सुन लीजिए, ये वीडियो लेसन सुन लीजिए। कभी कहाँ पर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो दोबारा सुनिए, और जो भी आपका डाउट होगा तो उसको व्हाट्सएप में, माने कोई शंका हुई कि इसका अर्थ क्या होगा, इसको कैसे पढ़ना चाहिए, अगर ऐसा कुछ हुआ तो आप मेरे व्हाट्सएप पे प्रश्न भेज दीजिए, मैं उत्तर आपको भेज देती हूँ। ये तो हमारे लिए नित्य प्रति का कार्य होता था, अब तक ऐसा ही चलता आ रहा है।
फिर से आपको एक बार याद दिला रही हूँ कि ముందు కూడా మనం ఎట్లనే చేసాము నాన్న. మళ్ళా మీకు ఏమన్నా అనుమానం వస్తే నా వాట్సాప్కి పంపించండి कि जो भी आपको याद नहीं आया या फिर आपको कोई नोट्स आपका कहीं छूट गया तो मैं फिर से आपको भेजने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि पूरा मटेरियल जो है वो मेरे पास है. इसको मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ. इस तरह अब हम देखते हैं कि हमारे सिलेबस में क्या क्या दिया गया है और इनके लिए हमें किस तरह तैयार रहना चाहिए. ये सब मैं आपको व्हाट्सएप में भेज देती हूँ. और इसके साथ साथ हम जो देखना चाहते हैं वो है हमारा पहला पाठ. इस पहला पाठ को हम आदर के साथ, बड़ा ही आदर के साथ, बड़ा ही गौरव के साथ स्वीकार करेंगे, क्योंकि यह जो पाठ अब हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हिंदी साहित्य के ध्रुव तारा, जिसको हम कह सकते हैं, उत्तम अति उत्तम महान कवि कबीर दास के बारे में आज हम सुनेंगे. कबीर दास, आप तो बचपन से कबीर दास के बारे में 6th क्लास 7th क्लास से शायद सुनते आ रहे हैं कि ऐसा कहा जाता है कि कबीर दास एक महान कवि है. और तेलुगु भाषा होने के नाते आपको सबको शायद याद होगा कि जो वेमना जिसको कहते हैं, तेलुगु भाषा का कवि वेमना, जैसे कि वेमना होते थे उसी तरह हिंदी भाषा में, तेलुगु में जिस प्रकार वेमना का कार्य हुआ था उसी प्रकार हिंदी भाषा में हम कबीर दास के व्यवहार को देखते हैं. क्योंकि कबीर दास को हम एक समाज सुधारक के रूप में देखते हैं. ये उनका बहुत अच्छा पहचान था, क्योंकि जब भी समाज भटक जाता है, अपने जो मार्ग होता है उस मार्ग से जब भी समाज भटक जाता है उस समय ऐसे महान कवियों का जन्म होगा. जैसे हम पहले ही देख चुके थे कि साहित्येन साहित्यम, हमें साहित्य का अध्ययन क्यों करना चाहिए, మనం ఎందుకు ఈ సాహిత్యం చదవాలి कि उसका अर्थ है साहित्य. साहित्य का अर्थ क्या है? साहित्येन साहित्यम, माने जो हमारे लिए हित करें वही साहित्य है. हम अगर एक कहानी पढ़ते हैं तो उस कहानी का अंत कैसा है, माने उस कहानी से हम क्या सीखे थे, किस लिए यह कहानी हमें पढ़ना चाहिए. क्या हमारे बर्ताव में कोई बदलाव आया, हमारे सोच विचार में कोई बदलाव आया? अगर कोई बदलाव नहीं आया, वो कहानी हमें छुआ तक नहीं, तो उस कहानी को छोड़ देना ही सबसे उत्तम है. क्योंकि जो भी कहानी या फिर कोई भी कविता, मतलब साहित्य, जो भी कहानी हो या कविता हो, जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमारे अंदर इसे घुस जाना चाहिए. जैसे हमारे सर कहते थे कि इसको हमें आत्मसात करना चाहिए, माने वो हम होना चाहिए. जैसे कि अगर आप एक केला खाते हैं, ఒక అరటి పండు తిన్నారనుకోండి, कुछ देर के बाद वो केला क्या हुआ, आप हो गया, మనం అయిపోతుంది అది. उसी तरह अगर हम एक कविता सुनते हैं, एक पाठ सुनते हैं, एक कहानी सुनते हैं, उसमें जो भी अच्छाई बताई गई है उसको हमें अपने साथ ले लेना चाहिए. उसको हमें अपने साथ ले लेना चाहिए. इसी तरह जो भी कविताएं हम सुनते हैं, ऐसे उत्तम कवि जितने हुए हैं उन सब के जीवन के बारे में भी हमें थोड़ा बहुत विचार करना चाहिए. जैसे कि कबीर दास के बारे में मैं बता रही थी. कबीर दास जो हैं वो हिंदी साहित्य के एक महान ध्रुव तारा के रूप में देखते हैं. इसलिए जो भी काव्य आरंभ करते हैं जो भी, तो पहल हम कबीर दास का ही नाम लेते हैं. कबीर दास क्योंकि वे कहते थे, वे हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए गुरु भी माने गए हैं, क्योंकि वे ही कहते थे कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए.
जो बचपन से हम पढ़ते आ रहे थे, गुरु की महिमा, इनके माध्यम से ज़्यादा बताए गए हैं। कबीरदास के माध्यम से वे कहते थे कि अगर गुरु और गोविंद दोनों मेरे पास आकर खड़े हो जाए तो मैं पहले गुरु का ही नमन करूं, क्योंकि मैं गोविंद के विषय में अनपढ़ था। गोविंद कौन है, कैसा होता है, ये मुझे कुछ भी पता नहीं था। लेकिन गुरु ने मुझे बताया कि ये गोविंद है, इसको पाने के लिए ऐसे ऐसे काम करना चाहिए। देखिए गुरु की महिमा कितनी होती है और वो किस प्रकार बताया गया है यहाँ पर। इस तरह हम देखते हैं कि गुरु की महिमा हमें कबीरदास किस तरह बताए थे। और उसी प्रकार कबीरदास की जीवनी किस तरह बताए गए हैं हमारे पाठ्य पुस्तक में, ये भी अब हम देखते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि भारतीय संतों में कबीर का व्यक्तित्व सबसे अधिक शक्तिशाली और प्रभावोत्पादक रहा। भारतीय संतों में कबीरदास का व्यक्तित्व जो है सबसे अधिक शक्तिशाली, जैसे मैं अभी बता रही थी आपको, क्योंकि जो शक्तिशाली नहीं होता वो समाज का विरोध कभी नहीं कर सकता, है कि नहीं। जब एक बात सब लोग ऐसे एक ही राह पर चल रहे हैं तो हम भी भेड़ बकरियों की तरह उसके पीछे पीछे चले जाएं तो हम भी उस समूह में एक बन जाते हैं। लेकिन एक होता है जो हटकर अपना काम करता है। उस तरह हटकर काम करने वालों में प्रथम व्यक्ति हैं कबीरदास। उसकर हटकर काम करना मतलब अपने लिए नए नए रास्ते चुनना। ऐसे विशेष व्यक्ति के रूप में हम कबीरदास को देखते हैं। उनका व्यक्तित्व जो है, जो सबसे अधिक शक्तिशाली है और प्रभावोत्पादक, माने सब पर अपना असर दिखलाना, सब पर अपना रंग दिखलाना। जैसे कि मेहंदी होती है, आप सबको पता है, मेहंदी लगाते समय वो उसके मेहंदी के पास जो है आयु की भी ध्यान नहीं होता और जात पात का कुछ नहीं देखता, स्त्री पुरुष कुछ नहीं देखता, मतलब जो भी हाथ में लगाया उस पर अपना रंग जमाया। उसी तरह कबीरदास भी अपने विचारों से सारे जनता को प्रभाव उत्पादक बनाते हैं। माने वे प्रभाव हम सब पर प्रभाव डालते हैं हमारे कबीरदास। भक्ति की निर्गुण तथा सगुण दो प्रमुख शाखाओं में वे निर्गुण ज्ञान मार्गी शाखा के भक्त कवि माने जाते हैं। जब हिंदी साहित्य का इतिहास बतलाना था उस समय मैं आपको पूरे विस्तार से बताऊंगी कि ये भक्तिकालीन कवियों में निर्गुण भक्ति धारा क्या है, सगुण भक्ति धारा क्या है। इसका मैं आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से बता देती हूँ। लेकिन अब तो केवल सुनिए कि भक्ति काल, जैसे कि मैं कह चुकी हूँ कि हिंदी साहित्य के इतिहास के दो काल पहल दो काल होते हैं, आदि काल और उसके बाद भक्ति काल। भक्ति काल जो है इसको हम पहले दो भागों में विभक्त करते हैं कि एक है निर्गुण भक्ति और दूसरा है सगुण भक्ति। जैसे उसके नामों से ही आपको पता चल जाता है कि निर्गुण भक्ति माने ना कोई गुण है ना कोई विशेषता है। किसको? भगवान को। भक्ति का मतलब क्या है? हम जिसको पूजते हैं, जिस पर हम अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं उसको हम भक्ति कहते हैं। तो जिस पर हम भक्ति प्रकट करते हैं अगर उसका कोई रंग रूप वगैरह हो तो वो होगा सगुण भक्ति। और जिसको ना कोई रंग होगा, रूप होगा, कोई आकार ना होगा तो ऐसे को हम निर्गुण भक्ति कहते हैं। ऐसे निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवियों में निर्गुण भक्ति को भी फिर से हम दो भागों में विभक्त करते हैं कि एक है ज्ञानाश्रयी शाखा और दूसरा है प्रेमाश्रयी शाखा। यहाँ पर ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि के रूप में हम कबीरदास को देखते हैं। मतलब निर्गुण भक्ति धारा में हिंदी साहित्य के इतिहास में जो है भक्ति काल में क्या है? निर्गुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा में
ज्ञानाश्रयी शाखा माने निर्गुण भक्ति भगवान को भी पाने के लिए दो मार्ग बताए गए हैं, एक है ज्ञान मार्ग और दूसरा है प्रेम मार्ग। तो कबीर किस मार्ग को अपनाए थे कि ज्ञान मार्ग को अपनाए थे। इस तरह ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा में कबीर ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि के रूप में प्रस्तुत होते हैं। निर्गुण ज्ञान मार्गी शाखा के लिए डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संत काव्यधारा का प्रयोग किया है। तो निर्गुण काव्यधारा, निर्गुण ज्ञान मार्गी शाखा, इसके अन्य नाम भी होते हैं। ये सब मैं इतिहास पढ़ाते समय पढ़ाऊंगी आपको। यहाँ पर कबीर का परिचय जो सुन रहे हैं उसके अंतर्गत हमें यह भी जानना आवश्यक है कि निर्गुण ज्ञान मार्गी शाखा को डॉक्टर राम कुमार वर्मा संत काव्यधारा, वे इस नाम से पुकारते हैं इस कालावधि को कि संत काव्यधारा के रूप में ये हमें बताते हैं। इस किसको? ज्ञान मार्गी शाखा को। इस ज्ञान मार्गी शाखा के संत काव्यधारा के उच्च कोटि के भक्त के होने के साथ साथ कबीर समाज के सजग स्रष्टा एवं द्रष्टा थे। देखिए, किसी भी व्यक्ति के बारे में जानना मतलब उसके जीवन को, पूरे उसके जीवन को परखना होगा। उस व्यक्ति को हम किस तरह देखते हैं, उसको हम किस तरह परखते हैं, ये भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। कबीर कैसे व्यक्ति थे? उच्च कोटि के भक्त थे पहले। आप पूछ सकते हैं कि निर्गुण मार्ग होकर भी भक्त? हाँ, निर्गुण मार्ग होकर भी भक्त। कबीर जिसका भक्त था, राम का भक्त था। ये एक अलग विवाद खड़ा कर देता है कि अगर राम है तो सीता है, लक्ष्मण है, ये वाला राम नहीं है वो, माने दशरथ सुत राम नहीं था वो। तो फिर कबीर किसका भक्त था? राम का ही भक्त था, लेकिन वो दशरथ सुत राम नहीं था, पर परब्रह्म राम था। माने इन सब से ऊपर जो परब्रह्म का स्वरूप होता है वह राम था। वही राम हमारे कबीर का उपासक था। कबीर उस राम के ही उपासक माने जाते हैं। तो इस तरह निर्गुण भक्ति के उच्च कोटि का भक्त था हमारा कबीर। इनके साथ साथ समाज के सजग स्रष्टा, देखिए स्रष्टा माने जो सृष्टि करता है वो स्रष्टा होता है, और दृष्टा जो देखता है, उसका दर्शन करता है, वो दृष्टा है। माने कबीर जब भी समाज को देखते हैं तो उसे समाज में दिखलाई देने वाले जो आडंबरपूर्ण व्यवहार होते थे उन सब से वे बहुत रूठ गए। ये क्या है, समाज में क्या चल रहा है? आदमी को आदमी की तरह जीना चाहिए, मानव को मानव बनकर रहना चाहिए। मानव क्या है, आज पशु की तरह जी रहा है। देखिए कैसा होगा ये। इससे मुक्ति पाना कबीर चाहते हैं कि कबीर के विचार में जो है मानव को मानव बनकर ही रहना है, उसे अन्यथा नहीं व्यवहार करना चाहिए। अगर हो सके तो वह देव बन सकता है, लेकिन मानव पशु कभी नहीं बनना चाहिए मानव को। यह कबीर का विचार था। इसलिए वे दृष्टा माने समाज को देखते थे, उसका अनुशीलन करते थे, उसका परिशीलन करते थे कि कैसा है मेरा समाज। अगर समाज इस तरह मिथ्या आडंबरों में, झूठ मूठ के विषयों में चलता गया तो मेरा भारतीय समाज कहाँ रहेगा? इसका उत्थान कब होगा? जब ये पतन की दिशा की ओर जा रही है तो इसको ऊपर उठाना चाहिए। इसको ऊपर उठाने के लिए क्या करना चाहिए? उसे एक उच्च समाज का स्रष्टा माने उच्च समाज का निर्माण भी करना चाहिए। यह कबीर का दायित्व था। वे इसी बात को लेकर उभरे थे कि उच्च समाज का स्रष्टा माने उत्तम कोटि वाले व्यक्तियों से भरा समाज। समाज का मतलब क्या है? ये कोई पदार्थ है क्या? नहीं है ना। समाज का मतलब क्या है? समाज का मतलब है वो बहुत सारे व्यक्तियों का समूह। समाज बदलना है, समाज बदलना है। समाज क्या बदलेगा? समाज का बदलने का मतलब क्या है? कि व्यक्ति को बदलना चाहिए। व्यक्ति को बदलने का मतलब क्या है? जो 10 साल का है वो 50 साल का हो जाएगा?
नहीं, व्यक्ति के विचारों को बदलना है, उसके सोच को बदलना है, उसके कर्म करने के तरीके को बदलना है। माने जो काम वो अब तक करता आ रहा है उसमें अगर कोई त्रुटियां हों, जैसे हम कहते हैं तप्पुलु, उन त्रुटियों को उसको अपने जीवन से निकाल देना चाहिए और उन त्रुटियों से बचकर उसे अलग से एक नई जिंदगी स्थापित करना चाहिए, उत्तम कार्य करते रहना चाहिए। इस तरह का सुझाव हमें कौन देता है? कबीर जैसे महान कवि देते हैं, क्योंकि वे चाहते हैं कि नए समाज का सृजन हो। इसको हम कहते हैं नए समाज के स्रष्टा और दृष्टा। दृष्टा माने देखने वाला। जो समाज में जो भी हो रहा है उस तरह के बुरे चीज़ों से कबीर हमें सतर्क रहने की सूचना देते हैं। जैसे कि आप सब समझते हैं कि जाति पांत का भेद, जाति के बारे में जानना। किसी के जाति को लेकर क्या करोगे? कबीर पूछते हैं वही, जाति में क्या रखा है? उसके मन में अगर प्रेम ना होगा तो वो किस जाति का भी हो तो कोई फ़ायदा नहीं। कोई बड़ा होगा तो क्या फ़ायदा? ये सब हम देखते हैं कबीर के दोहे में। पहले कबीर का परिचय होने दीजिए, उसके बाद हम ये दोहे एक एक करके पढ़ेंगे और उसका भाव भी हम समझेंगे आने वाले क्लासेस में। आई बात समझ में कि कबीर का विचार था कि उच्च समाज, उत्तम समाज का निर्माण हो, यह कबीर का विचार था। भक्ति उनके लिए समाज सुधार का एक माध्यम थी। देखिए, भक्ति के माध्यम से वे समाज को सुधारना चाहते थे कि अगर साधारण से साधारण प्रजा भी भगवान के प्रति थोड़ा बहुत प्यार रखते हैं, भक्ति रखते हैं, किसी न किसी को थोड़ा बहुत डर भी होता होगा कि अगर हम ये नहीं किया तो भगवान हमको वो नहीं देगा। ये समझते हैं कि जैसे हम हैं वैसे ही भगवान भी हैं। थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार कर लें इनको, ये दे वो दे तो भगवान हमको ये देगा वो देगा। ऐसा नहीं है। कोई भगवान कोई व्यापारी थोड़े है ना। हम पैसे दें वो उधर से कुछ वस्तु दे देगा। कि कोई शक्कर लेना चाहता है तो 100 रुपये देता है तो 2 किलो 4 किलो शक्कर आ जाए, है ना। उसी तरह क्या 100 रुपये भगवान के उसमें डाल दिए तो वो थोड़ा बहुत पुण्य हमें दे देगा। ये ऐसा मोल भाव वाला व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति नहीं था। इसी को हमें सिखाता है हमारे कबीर जैसे व्यक्ति कि भगवान से हमें मोल भाव नहीं बल्कि प्यार करना चाहिए, उससे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इसलिए भक्ति के माध्यम से ही, माने जैसे कहते हैं ना, तेलुगु में एक बात होता है, एक्कड़ पोइंदे अक्कड़े वेतुक्कोवाली, है ना। उसी तरह जिस भक्ति से पूरा के पूरा समाज मूर्ख बन गया है, उसी भक्ति के माध्यम से कबीर उदाहरण देना चाहते हैं। माने जिस भक्ति के माध्यम से मूर्ख बने हुए हैं पूरे के समाज के सभी व्यक्ति, 90% व्यक्ति भक्ति के माध्यम से ही मूर्ख बने हुए हैं, वहीं पर उसी समाज के उद्धार के बारे में कबीर सोचते हैं। भक्ति के माध्यम से ही समाज का सुधार करना वे चाहते हैं। अतः उन्हें समाज का सजग प्रहरी कहा जाता है। देखिए, जिस प्रकार हमारे लिए अंग्रेजी में बोलते हैं कंपाउंड वॉल। जब कंपाउंड वॉल होता है तो उसके अंदर कोई कुत्ता वगैरह घुस नहीं सकते और रात को चोर वगैरह भी उसको पार करा नहीं सकते। उसी तरह हमारे सजग समाज के प्रति एक सजग प्रहरी के रूप में, माने उत्तम समाज के एक सजग प्रहरी के रूप में हमारे कबीर हमारे लिए खड़ा हुआ है कि वो हमें निरंतर चेतावनी देते रहते हैं, आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, इस तरह जीवन जीना चाहिए, इस तरह नहीं जीना चाहिए आपको। ये सब हमें हमारे कबीरदास प्रकट करते हैं। अतः
कबीर चरित्रबोध ग्रंथ के आधार पर कबीर का जन्म काशी में संवत 1495 में हुआ था। कबीर बोध ग्रंथ नामक एक ग्रंथ था। उस ग्रंथ को पढ़ने पर पता चला कि कबीर दास का जन्म जो है वो संवत 1455 में काशी में हुआ था, ऐसा बताया जाता है। इसके लिए एक पद्य भी दिए गए हैं यहाँ पर। 1455 साल गए, चंद्रवार एक ठाट गए, जेठ सुदी बरसात को पूर्णमासी प्रकट भये। पूर्णमासी माने जिसको हम पौर्णमी, फुल मून डे जिसको कहते हैं, उस दिन कबीर का जन्म हुआ था, ऐसा माना जाता है। ब्राह्मण कुल में कबीर का जन्म हुआ था। जितना भी हम दूर रहना चाहे फिर भी ऐसे बातों पर चर्चा तो करना पड़ता है, क्योंकि हम कोई ना कोई जाति में ही जन्म लेते हैं। उसी तरह कबीर का जन्म जो है वो एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। लेकिन किसके पेट से हुआ था? एक विधवा ब्राह्मणी के पेट से हुआ था। देखिए, समाज में तरह तरह की रीतियां होती हैं। जब लड़की औरत पति के साथ हो, उसके संतान हो तो बस ठीक चलता है, समाज उसी तरह चल रहा है, ऐसे कोई बात नहीं होती। लेकिन अगर विधवा को कोई बच्चा जन्म लिया तो ये हुई दाल में कुछ काला, है कि नहीं? विधवा के गर्भ से कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो वो कभी भी अच्छी बात नहीं होती थी समाज में। तो उस विधवा ने क्या किया? बच्चे को जन्म तो दे दिया, लेकिन लोक लाज के भय से, समाज क्या कहेगा, इस डर से उस औरत ने क्या किया? उस बच्चे को लहर तालाब के समेत, उस तालाब का नाम था लहर तारा, उस लहर तारा तालाब के समीप इस बच्चे को छोड़ दिया। अब बताइए, ये सब सुनते आपको कौन याद आ रहा है? एक बात याद आ रही है आपको? नहीं, कौन है? कर्ण। सही बात। महाभारत में जिसको हम दानवीर शूर कर्ण बोलते हैं, उसका जन्म भी थोड़ा बहुत इसी प्रकार हुआ था। लेकिन वहाँ कुंती जो है उसकी माता, वो विधवा नहीं थी बल्कि कन्या थी, माने बिना शादीशुदा के। उसको सूर्यदेव के प्रसाद के रूप में कर्ण मिल गया, लेकिन वो उसको पाल नहीं सकी, तो एक पेटी में रखकर बहती गंगा में छोड़ दी। देखिए, समाज किस किस तरह से चलता आ रहा है। उस समाज से अब तक के समाज में कौन कौन से बदलाव आए हैं, हम क्या सीखे हैं, क्या छोड़े हैं, क्या पकड़े हैं, देखते रहिए आप भी तरह तरह के सामाजिक रीतियों को। इसी तरह यहाँ पर जो है हमारे कबीर की माता जो है वो विधवा ब्राह्मणी थी, तो लोक लाज के डर से इसने क्या किया? कबीर दास को लहर तारा नामक एक तालाब के पास छोड़ दिया। तब जब वो बच्चा उधर पड़ा हुआ रो रहा था, तब नीरू नीमा नामक एक जुलाहा दंपति, जुलाहे माने पता होगा आपको, अंग्रेजी में वीवर्स जो कहते हैं, नैता, कपड़े बनाते हैं ना, ऐसे। वो जुलाहा दंपति जा रहे थे तो बच्चा का रोदन उन्हें सुनाई दिया, तो वे आकर इस बच्चे को अपने गोद ले लिए और उनका पालन पोषण किया। देखिए, ये जो नीरू नीमा जो हैं वे हैं मुसलमान। ब्राह्मण का लड़का था, जन्म तो हिंदू धर्म में हुआ था, ब्राह्मण गोत्र में हुआ था, लेकिन पालन पोषण नीरू नीमा नामक जुलाहे दंपति के माध्यम से हुआ था हमारे कबीर दास का, और वो भी मुसलमान थे। उनके गुरु रामानंद थे, जिनसे उन्हें राम नाम रूपी अमूल्य रत्न की प्राप्ति हुई थी। कबीर सदा यही मानते थे, मैं इससे पहले भी मैं कह चुकी हूँ कि गुरु की अत्यंत
विनम्र रहते हैं गुरु के प्रति। हमारे संत का विधारक है, सभी कवि गुरु को मानते हैं, सबसे ज़्यादा तो हमारे कबीरदास ही सबसे पहले होते हैं इस लिस्ट में, क्योंकि वे सदैव गुरु को गुरु 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 यही बात रटाते हैं। और क्योंकि इनको राम नाम का जप जो है, वो राम नाम अमूल्य रत्न जिसको कहते हैं कबीरदास, वो राम नाम जो है इनको अपने गुरु रामानंद जी से प्राप्त हुआ है। कबीर की निम्न पंक्तियों में उनके जन्म, व्यवसाय तथा गुरु का उल्लेख मिलता है कि कबीर अपने बारे में कहीं कहीं बताते थे, तो उसके विषय में जो भी जानकारी है वो इस तरह मिलता है। काशी में हम प्रकट भय श्री रामानंद चिताए, मैंने मेरा जन्म जो है काशी में हुआ था और श्री रामानंद के हम शिष्य थे। तो बामन में काशी का जुलाहा, बूझो मोर गियाना। वो किसी से कहते हैं ब्राह्मण और जुलाहा, ये जो है विभिन्न प्रकार के जातियों से ये चलकर आए थे। बहुत बरस तप किया काशी, मरण भैया मगहर को बासी। माने काशी में रहकर इन्होंने बहुत साल तक तप किया था और इनका मरण जो है, मरण भैया मगहर को बासी, मगहर में इनकी मृत्यु हुई थी। माने इस बात को उनके शिष्य शायद लिखे होंगे, क्योंकि अपने मरण के बारे में तो कोई थोड़े ही लिख सकता है ना। तो गर्भस्थ जीवन में उनकी पत्नी का नाम लोई था तथा पुत्र और पुत्री। गार्हस्थ जीवन में, गार्हस्थ जीवन जिसको हम कहते हैं गृहस्थी, माने जो गृह में रहता है उसको हम गृहस्थी कहते हैं। ऐसे गृहस्थ जीवन में इनका पत्नी जो है, इनकी पत्नी जो है वो है लोई, और पुत्र का नाम था कमाल और पुत्री जो है वो कमाली थी। कमाल कमाली उनके पुत्र पुत्री। यद्यपि कबीर ने मसी कागद छुए नहीं, कलम गही नहीं खात। मतलब क्या है, कुछ समझ में आया आपको? मसी कागद छुए नहीं, कागद का मतलब कागज, मसी, मसी माने जैसे तेलुगु में कहते हैं मसी अंटुकुन, मसी माने ब्लैक कलर जिसको कहते हैं, लेकिन यहाँ पर मसी का मतलब है इंक जिसको कहते हैं, माने कलम से लिखा जाता था। कलम, हाथ में कलम नहीं मिला मुझे, अर्थात कबीर निरक्षर थे। देखिए किस तरह के व्यक्ति कैसा शब्द बता रहा है। एक निरक्षर व्यक्ति के पास जितना ज्ञान था वो साक्षर होकर भी शायद कुछ लोगों के पास है, क्योंकि वो कुछ पढ़े लिखे नहीं थे। मसी कागद छुए नहीं, कलम गहे नहीं हाथ। मैं अपने हाथों से कलम ग्रहण नहीं कर पाया, मतलब ये वैदिक माने जो विधि प्रकार से चलना था उस प्रकार के पाठशाला या विद्यालय ऐसा गए नहीं, ना कुछ सीखे थे। फिर भी एक ही मंत्र उसे मिला गुरु रामानंद जी से, वह था राम मंत्र। वो एक ही मंत्र इनको मिला था, उसी मंत्र को लेकर कबीर यहाँ तक आ पहुँचे। मासी कागद छुए नहीं, कलम गहे नहीं हाथ, कहा था। तथापि उनका पुस्तकीय ज्ञान की उपेक्षा अनुभव ज्ञान विस्तृत एवं व्यापक था। तभी आपको पूछना चाहिए कि अरे मैडम, अगर वो कुछ पढ़े लिखे नहीं थे तो इतना सारा ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? पढ़े लिखे नहीं थे तो भी इतना ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ। इसी को हम कहते हैं अनुभवी ज्ञान। घाट घाट का पानी पीना जिसको कहते हैं, हिंदी में वो एक प्रकार का मुहावरा होता है कि घाट घाट का पानी पीना, अर्थात तरह तरह के प्रदेश जाते थे। उनका ज्ञान विस्तृत होता गया कबीर का, कि जहाँ पर जाते हैं वहाँ के लोगों को देखते हैं, आचार व्यवहार को पहचानते हैं, उनके जाति पाति के बारे में जानते हैं, उनका व्यवहार कैसा है, समाज किस तरह दूषित है या भूषित है, माने उच्च स्तर का है या निम्न स्तर का है, मानवीय विचार कैसे हैं, ये सब बात कबीर जानते थे। और इन सब को जानने के बाद ही वे अपने
बात कहते थे कि यहाँ पर ये उद्धार होना चाहिए, यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए, ऐसे विचारता भी कबीर प्रकट करते थे। माने अनुभवी ज्ञान जो शिक्षा में माने हम पाठ्य पुस्तक जिसको कहते हैं, पाठ्य पुस्तक से जो भी ज्ञान प्राप्त होता है ठीक है, उससे भी ज़्यादा ज्ञान हमें अनुभव के माध्यम से प्राप्त होता है। लेकिन इन दोनों में भेद क्या होता है? तब तो आप भी कह सकते हैं कि हमें अनुभवी ज्ञान ही काफ़ी होगा, पाठ्य पुस्तक के ज्ञान की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पाठ्य पुस्तक का ज्ञान होगा तो वो आधार बन जाता है ना। जो भी त्रुटि, अगर हम कुछ त्रुटि करते हैं तो वो त्रुटि हम पहले देख लेते हैं कि अगर ऐसा दोष किसी ने किया होगा तो उसको क्या फल मिला है। बाहर वाली माने दूसरे औरतों को अगर हाथ लगाते हैं तो इसके लिए पहले हमें अनुभव चाहिए करके, अगर किसी दूसरे वाले को माने जो हमारे रिश्तेदार या हमारे व्यक्ति नहीं है, कोई भी एक अन्य औरत पर अगर हाथ डालते हैं तो वो क्या करेगी? मारेगी एक। इसका मतलब अनुभवी ज्ञान यहाँ पर काम नहीं करेगा। ऐसे अनुभव प्राप्त करने की इच्छा भी हमें नहीं होना चाहिए। हमें पहले देख लेना चाहिए कि प्राचीन काल में अगर ऐसा हुआ, हाँ हुआ। 2 उदाहरण थे। कौन कौन है? पहला तो रावण जो सीता को लेके गया, अपने पूरे वंश के साथ मारा गया। दूसरा दुर्योधन जो बातें मुंह से नहीं निकालना चाहिए था, जो काम हाथ से करना नहीं चाहिए था, वो सब कर दिया, समूल नाश हो गया उसका भी। अर्थात अगर हम कुछ सीखना चाहते हैं तो पहले इतिहास की ओर जाना चाहिए हमें कि वहाँ जाकर क्या क्या प्राप्त हुआ है किन किन को। अगर जो उत्तम चरित्र का होगा तो उसे गौरव प्राप्त होता है, जो अधम चरित्र का होगा, जो नीच चरित्र का होगा तो उसे विनाश ही विनाश प्राप्त होता है। ये सब देखने के बाद हम क्यों त्रुटियां या दोष क्यों करना चाहते हैं? नहीं करते हैं ना। गलतियां तो अब हमारे जीवन से निकल ही जाते हैं। इसके लिए हमें पुस्तक ज्ञान की आवश्यकता भी होती है। लेकिन कबीर दास का अनुभव ज्ञान इतना विस्तार है कि वो पुस्तक ज्ञान से भी ज़्यादा बड़ा है। ऐसे व्यक्ति देखिए आप, इतने हजारों सालों में ऐसे 1 या 2 होते हैं। हमारे जैसे साधारण जनता के लिए तो पुस्तक ज्ञान भी आवश्यक है, अनुभवी ज्ञान भी आवश्यक है। ऐसे व्यक्तियों के अनुभवों से हमें सीखना चाहिए, ये यहाँ कहने का उद्देश्य था। उनका ज्ञान सहज ज्ञान था कि वे जैसे कि कहते हैं ना, सुगंध पुष्पम, कि जो पुष्पित होते ही सब दिशाओं में अपने सुगंध फैला देते हैं, उस तरह जन्म से भी ये ज्ञानी थे। सहज ज्ञान था इनका, माने जो जन्म से बाल मेधावी जैसे है ना, सुनते हैं ना हम भी, ऐसा सहज ज्ञानी थे हमारे कबीरदास। साधु संगति के प्रभाव से उन्होंने लोक और शास्त्र के मर्म को जान लिया था। कि इसका मतलब ये नहीं कि वे पुस्तक नहीं पढ़े तो कोई उत्तम व्यक्तियों से नहीं मिले। वे जब भी देखो साधु संतों के बीच में ही रहते थे। उत्तम व्यक्तियों के साथ रहने का क्या लक्ष्य होगा, उसका क्या लक्षण होंगे या उसका क्या फल होगा, कि जब हम उत्तम व्यक्तियों के साथ रहते हैं तो हमारा बर्ताव भी उत्तम ही होगा। जैसे आप कहानी सुनते हैं ना, शुक 2 शुक होते थे। एक को एक चोर लेकर गया और दूसरे को एक पंडित लेकर गया। तो जब पंडित का घर एक शुक पहुंची, तोता जिसको हम कहते हैं ना, तोता पैरट, वो एक पंडित के घर में जो तोता पलता था, वो कौन सी बातें करती थी? अगर कोई आएगा तो आइए बैठिए, पानी पियेंगे क्या, ऐसा आदरपूर्वक विनम्रता से बात करते थे, क्योंकि वो पंडित का घर था। पंडित जब भी माने विद्वान जिसको कहते हैं हम, जब विद्वान का घर था तो विद्वान के घर आने वाले व्यक्ति भी बहुत बड़े व्यक्ति होते थे। उनके घर में माहौल, पूरा वातावरण ऐसा ही होता था। तो वहाँ पर वो तोता भी प्यारी प्यारी बोलती थी। और जो एक इसका भाई जो चोर के घर में था, वो कैसे बोलता था? मारो,
अबे कौन आया है, मैंने मुंह से जो भी आया बोल दिया कि गालियाँ ही गालियाँ निकलती थी उनके मुंह से। मैंने वातावरण जहाँ पर हम पल रहे हैं, जिसके संग साथ हम जी रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, इसलिए हम फर्स्ट ईयर में देखे थे ना मित्रता पाठ, कि जिसके साथ तुम मित्रता कर रहे हो इसका भी असर हम पर पड़ता है, हमारे व्यक्तित्व, कैरेक्टर जिसको कहते हैं, इस पर हमारे मित्रों का भी असर पड़ता है। ये नकारने वाले सत्य नहीं है, इसको हम कुछ नहीं, हाँ करना ही पड़ेगा हमको, क्योंकि मित्रों का भी हम पर ज़्यादा असर होता है। उसी तरह कबीर पर साधु संतों का असर ज़्यादा था, क्योंकि वे भी जब भी देखो साधु संतों के साथ ही घूमते थे। साधु संगति के प्रभाव से उन्होंने लोक और शास्त्र का मर्म को इन्होंने पा लिया, कि शास्त्रों में जो कुछ बताया गया है, ये संत व्यक्ति शास्त्रों को पढ़कर सबको सुनाते थे। ये सब हमारे कबीर भी सुनते थे। शास्त्रों में जो कुछ पढ़ाया गया है ये संतों के मुँह से हमारे कबीर भी सुनते थे। और उसी प्रकार शास्त्र का ज्ञान प्राप्त हुआ। और लोक ज्ञान माने अंग्रेजी में कहे गए तो कॉमन सेंस जिसको कहते हैं, लोक ज्ञान, साधारण ज्ञान, इसका भी हमें आवश्यकता होती है कि नहीं। जब हम जा रहे हैं, एक बैल हमारे सामने से आ रहा है, तो हम ये क्या करेंगे, उधर उसको हम राह देना ही पड़ेगा। उसको राह दे देते हैं, हम अपने राह बदल कर इधर से उधर लेकर चलते हैं, लेकिन हम ये नहीं कहते कि मैं ठीक यही रहूँगा, तो बैल आकर हमको मार सकता है, धक्का दे सकता है ना। ऐसे तो हम रहेंगे नहीं। मतलब इसको हम कॉमन सेंस जिसको कहते हैं, ये सब होना चाहिए। माने अनुभवी ज्ञान, साधु संतों के साथ रहकर कबीर एक प्रकार से लोक ज्ञान भी प्राप्त कर गए हैं, और एक तरफ से शास्त्र ज्ञान भी उनको प्राप्त हुआ था। मानव जीवन में प्रेम तत्व के महत्व देते हुए उन्होंने मानवतावाद की सुंदर व्याख्या की। देखिए, मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि कबीर के विचार में जो है, सबसे पहले हमें मानव होने की आवश्यकता होती है। हाँ, आप कहते हैं कि हम जन्म तो हैं, हम मानव नहीं है क्या? हम जन्म तो मानव के लिए हैं, लिए हैं क्या? जन्म लेने से मानव बन जाता है क्या? कोई जन्म का ब्राह्मण, कोई जन्म का ये, जन्म का वो होता नहीं है ना। बैल तो जन्म से भी बैल ही है, उसका और कोई काम नहीं है। बैल का जो काम है वही करते हैं। जैसे कि तोता है वो अपना काम करता है, मछली है वो अपना काम करती है, उसी तरह हम मानव होकर मानव का काम कर रहे हैं कि नहीं, ये हमें चेक करना चाहिए, है कि नहीं। कभी कभी हमें यह भी देखना चाहिए कि मानव की तरह जी रहा है, या पशुत्व की ओर नीचे 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 एक एक करके सीढ़ी के उतर रहा है। पशु जो है बहुत नीचे है, मानव थोड़ा ऊपर है, देव तो उस सबसे ऊपर है। अगर हम देव बन सके, ऊपर चढ़ सके तो बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या चल रहा है आजकल, ये हमें देखना चाहिए। इसीलिए कबीर को हम यही कहते हैं कि वह मानवतावाद के पुजारी हैं। मानवता की व्याख्या करते हैं कबीर, सुंदर व्याख्या वो भी, क्योंकि मानव को मानव रहने के लिए वे सदा तत्पर रहते हैं। वे बहुश्रुत हैं। श्रुत का मतलब है सुनने वाला, बहुश्रुत, तरह तरह की बातें सुनते हैं। हमें बताते हैं ना कि भगवान हमें एक ही मुंह दिया है, दो कान दिए हैं। किस लिए? कि एक मुंह से थोड़ा कम बोलो। जब दो कान दिए हैं तो ज़्यादा सुनो। पहले सुनो, सुनने के बाद अपना मत तो हम सब प्रकट करते ही हैं, फिर भी पहले थोड़ा बहुत सुनने का आदत भी डालना चाहिए ना। तो बहुश्रुत माने ज़्यादा सुनते थे कबीर। सुनने के बाद उस ज्ञान को आत्मसात करते थे, माने अपने में ले लेते थे। उनके विचार में उपयोगितावादी, व्यवहारीवादी तथा यथार्थवादी थे। उनके विचार कैसे होते थे, माने वे किस तरह के विचार हमें देना चाहते हैं,
कि जो विचार हमें उपयोग में आ सके, यानी वे कोरे कुछ इधर उधर का नहीं दिखाते। क्योंकि अगर आपको कोई बात उसका ज्ञान ही हमें नहीं है, अगर वो ऐसा कुछ कह गए तो हम क्या करेंगे। जैसे कि अब हम आपको एक चीनी का एक कोई पद्य सुना ले तो हम क्या क्या समझेंगे उसे। जापानीज का कोई सुनाएंगे तो हम क्या करेंगे उसे, हमें कुछ समझ में ही नहीं आता। लेकिन कबीर दास जो कुछ भी कहते हैं वो ठीक तरह से समझ में आ जाता है और ऐसा लगता है कि हमारे कोई बड़ा बुजुर्ग आकर एक थप्पड़ मार दिया हम पर। अरे बे क्या कर रहे हैं, थोड़ा अपने आप को संभालो करके। होता है ना ऐसा ही, अगर हम कोई गलती करना चाहते हैं तो एक बुजुर्ग आकर हमारे सर पर एक थप्पड़ मारता है, क्या कर रहे हो, ठीक से देखो, कहता है ना। उसी तरह हमारे बुजुर्गों का बुजुर्ग है हमारे कबीर दास, क्योंकि वो जो कुछ भी कहते हैं वो हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। और व्यवहारवादी, वही तो मैं बता रही थी कि व्यवहार में लाने के योग्य होना चाहिए। जो कुछ भी हम कहते हैं उसे व्यवहार में लाने के योग्य होना चाहिए। अगर कहीं का किसी का कुछ इधर का उधर का बता दिया तो हमें क्या फ़ायदा मिलेगा उससे। लेकिन कबीर जो भी कहते हैं वो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं और नित्य प्रति के हमारे जीवन में हम उसे व्यवहार में ला भी सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये होता है कबीर के कि वे यथार्थवादी हैं। हमारे यहाँ बताया जाता है ना कि यथार्थवादी बंध विरोधी है कि नहीं, बताया जाता है ऐसा कि जो भी हमारे रिलेटिव्स होते हैं ना, मामा चाचा, अगर इनके पास जाकर हम यथार्थ बता दिया तो हम उनको भाते नहीं। अरे देखो ये देखो ऐसा कह दिया, हमारे मुंह पे भी कह दिया, ऐसा बोलते हैं। लेकिन कबीर आकर हमारे सामने ही हमारे गलतियों को निकाल कर बताते हैं, दिखाते हैं हमें। क्यों? जब भी कोई बुखार आया तो हमें क्या देते हैं, थोड़ा बहुत दवा देते हैं। वो दवा कैसे होता है, बहुत कड़वा होता है कि नहीं। फिर भी नाक आँख सब कुछ बंद करके हम पी लेते हैं। इससे क्या होगा, हमारे शरीर को खाने वाला जो जीव है वो मर जाता है, मतलब हम स्वस्थ बनते हैं। उसी तरह कबीर जैसे यथार्थवादियों के मुंह से जो भी निकला है उसे हमें तुरंत स्वीकार करना चाहिए, तुरंत, बिना कोई विलंब के, बिना कोई देरी के हमें स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि वे जो बता रहे हैं वो पूरा का पूरा यथार्थ है, सत्य है। सत्य तो अटल है कि नहीं। उस जमाने में सत्य एक प्रकार, इस जमाने में सत्य एक प्रकार, ऐसा नहीं होता है ना। सत्य तो सत्य ही होता है, यथार्थ तो यथार्थ ही होता है। इस तरह कबीर जो है यथार्थवादी है। वे जो कुछ कहना चाहते हैं निडर होकर कहते हैं। वो किसी को क्षमा नहीं करते। अगर तुम गलती किया तो बस हो गया, मतलब तुम्हें अपने गलती स्वीकार करना चाहिए। गलती स्वीकार कर लिया, क्षमा मांग लिया तो चलो, मानव हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर तो करते हैं। फिर भी हमें अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। इसको हमें देखना चाहिए, परखना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारा ही व्यक्तित्व निखर जाएगा। क्योंकि ये सब जो हैं कबीर के उपदेश हैं। उनके उपदेश ऐसे होते हैं कि वे यथार्थवादी हैं और उपयोगीवादी हैं और व्यवहारवादी हैं। माने नित्य जीवन के व्यवहार में हम इनके सूचनाओं को ले सकते हैं। और कबीर के वाणी का संकलन मरणोपरांत उनके शिष्यों के द्वारा किया गया है। क्योंकि कबीर तो अपने लिए कोई कलम वगैरह लेकर लिखने नहीं बैठे थे, उनको लिखना पढ़ना नहीं आता था। तो उसके मरने के बाद, मरणोपरांत माने मरने के बाद, उनके शिष्यों ने उनके जो भी वाणी है, उन्होंने जो भी बताया है, उन सबको कबीर के शिष्यों ने एकत्र किया था। उनकी रचनाओं का मुख्य संकलन बीजक नाम से प्रसिद्ध है। उसका नाम क्या था,
कबीर के वाणी का संग्रह जिसको हम कहते हैं उसको बीजक के नाम से हम जानते हैं। रचना शैली की दृष्टि से कबीर की वाणी 3 भागों में विभाजित है, साखी, सबद और रमेनी। ने किस तरह के वो लिखा गया है उस कबीर जो भी बताते हैं, कभी कभी 2 लाइन्स जिसको दोहा कहते हैं ऐसा होता था, कभी कभी 4, कभी 16, तरह तरह का उनके मन का भाव कैसा होता है वह ऐसे प्रकट कर देते हैं। तो उस तरह के उन जो भाव उन्होंने प्रकट किया उनके मुताबिक इसको 3 भागों में, जो बीजक है उनके मूल ग्रंथ, उसको 3 भागों में विभक्त करते हैं, साखी, सबद और रामायणी। साखी, सबद और रामायणी। तो क्या क्या कैसा होगा ये, माने साखी में दोहे होते हैं, साखी जिसको कहते हैं उसमें दोहे होते हैं, सबद में पद होते हैं, माने थोड़ा बड़ा होता है ये, और रामायणी में चौपाइयाँ, 4 लाइन्स जिस पर होते हैं 4 भाग, उसको चौपाई कहते हैं। ये सब संकलित हुए हैं कबीर के वाणी, माने कबीर के जो बातें कही गई है, क्योंकि कबीर का लिखा हुआ ग्रंथ हम नहीं कह नहीं सकते, क्योंकि कबीर कलम पकड़ कर लिखे नहीं थे ना, इसलिए कबीर के वाणी को हम 3 भागों में एक ग्रंथ के रूप में देखते हैं, वो है बीजक, और उसमें 3 भाग होते हैं, वो है साखी, सबद और रामायणी। कबीर का देहावसान माने उनकी मृत्यु संवत 1575 विक्रमी में मगहर में हुआ। पहले हम कह चुके थे ना उस पद्य में कि मगहर में इनकी मृत्यु हुई, इनका देहावसान हुआ था। संवत 1575 कियो मगहर को गौन, माघ सुदी एकादशी रलो पैन में पौन। उच्च प्राणों में हमारे प्राण मिल गए, माने ये 5 तत्वों में ये भी 5 तत्व, जो बाहर के 5 तत्व हैं उनमें यहाँ के 5 तत्व जाकर लीन हो गए, ऐसा कहा गया है। ये कबीरदास का जो जीवन परिचय है हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उसके कविताओं का परिचय अभी है, उनके बारे में देखना हम, और उनके जीवन परिचय पूरा उन्होंने क्या क्या बताया था, उनके जीवन कैसा रहा, उनके पद्य कैसे थे, उनके दोहों में कौन कौन से भाव प्रकट किए गए हैं, इन सब के बारे में हम आने वाले कक्ष में देखेंगे, क्योंकि ये पहला कक्ष है ना, यहाँ तक अब हम समाप्त करते हैं। और जब भी कल आप आएंगे क्लास में, अब तक जो कुछ भी बताया गया है कबीर के बारे में, इसको आप थोड़ा बहुत याद करके आइए, अपने टेक्स्ट बुक्स में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको एक बार पढ़ के आइए। और प्रश्न पत्र के माध्यम से, मैंने जिसको हम एंड एग्ज़ाम मैंने पहले कक्ष में उसके बारे में मतलब थोड़ा बहुत जानकारी देना चाहती हूँ मैं, कि जब अंत परीक्षा में कबीरदास से दोहा जो दिया जाता है उसका भाव लिखने के लिए कहा जाता है, और उसके बाद जो है कबीरदास का जीवन परिचय, माने लेखकों का परिचय, कवियों का परिचय जिसको कहते हैं, वो उस परिचय में कबीर के जीवन परिचय को भी दिया जाता है। इस प्रकार दोनों पद्धतियों में कबीर के बारे में जानकारी हमें प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। ओके बेटा, ओके, थैंक यू।